हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना। चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि नारायण राणे की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देते थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की ये नतीजा आज उनको क्या भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको फिलहाल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि अभी नारायण राणे जी के साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। दोस्तों, आप सब किसी को पता होगा कि यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नारायण राणे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन की मृत्यु के बारे में उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासा किया था, यानी जिसके ऊपर मेरा बहुत सारे वीडियोस भी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दिशा सालियन की जो मौत है वो ऐसे वैसे मौत नहीं, उनको मर्डर किया गया था और मारने से पहले उनके साथ बहुत बड़ी दुष्कर्म किया गया था। और जिसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास इसके रिगार्डिंग सबूत भी है। और उन्होंने सिर्फ दिशा सालियन के ऊपर ये बात नहीं कहा, उन्होंने ये बात सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने करने की कोशिश किया। साथ ही साथ उन्होंने सब किसी के सामने एक मिनिस्टर लेवल की आदमी की भी बात किया था, यानी अब तक हमें पता नहीं कि वो कौन है, पर उन्होंने एक इशारा किया था कि कोई मिनिस्टर लेवल की कोई हो सकते जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में और दिशा सालियन की केस में जुड़ा हुआ है। और दिशा सालियन की केस पे उन्होंने ये भी कहा था कि उस स्पॉट पे 3-4 जन हाजिर था और वो लोगों ने दिशा के साथ वो बुरा व्यवहार किया था। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की एक मंत्री भी वहां पे हाजिर था, पर कौन था उनका नाम आज तक उन्होंने नहीं लिया है। पर अब मजे की बात कुछ ऐसा है कि इस स्टेटमेंट के बाद नारायण राणे और उनकी बेटे के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। और दिशा की मृत्यु के बाद उनके ऊपर ऐसा गलत इल्जाम लगाने के लिए उनको और उनकी बेटे के ऊपर मालवानी थाने पे एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। और उनका दावा यह था कि दिशा के साथ रेप किया गया था, पर महाराष्ट्र महिला आयोग की तरफ से दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार कहा कि दिशा के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ था। और इसलिए राणे और उनकी बेटे के ऊपर बेबुनियाद आरोप लेके आने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। अब सवाल इस जगह पे है कि राणे और उनके बेटे के खिलाफ ये शिकायत दर्ज किसने किया। तो आपको बता दें कि मुंबई की मेयर और शिवसेना की नेता किशोरी पेडनेकर ने दिशा की पिता माता से जाके मिला था और उन लोगों की मिलने के बाद ही दिशा की माता पिता ने राणे और उनके बेटे के खिलाफ मालवाड़ी थाने पर शिकायत दर्ज कर दी। यानी बात यह है कि मुंबई की मेयर और शिवसेना की नेता दिशा की माता पिता से मिलने के बाद दिशा की माता पिता ने राणे और उनकी बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, इससे पहले नहीं। अब आप लोगों को बता दें दोस्तों कि चारापूर्णा के हिसाब से जब महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलके एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, वहां पे स्वाभाविक था कि नारायण राणे और उनके परिवार के ऊपर थोड़ा सा आज तो आने ही वाला है, क्योंकि ऐसे ही वो बीजेपी में है और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, वो बीजेपी की सेंट्रल मिनिस्ट्री पे भी है। तो जिसके कारण उनके ऊपर थोड़ा सा जो स्ट्रॉम है ये तो आने ही वाला था। पर अब मेन सवाल यह है कि क्या नारायण राणे जो बार बार कह रहा था कि उनके पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सबूत है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस के रिगार्डिंग, दिशा सालियन की केस के रिगार्डिंग, तो अब उनके ऊपर जब मालवाड़ी थाने पे कार्रवाई होने वाले हैं, तो इसी बीच क्या वो अपना जो सबूत था जो कि बार बार यही कह रहा था, तो उन सबूतों को पेश करेगा या फिर नहीं। और नारायण राणे और उसके बेटे को मालवाड़ी थाने पे 3 मार्च और 4 मार्च हाजिर होने के लिए नोटिस दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुशांत की केस में और दिशा की केस में जो बार बार बहुत बड़े बड़े खुलासा करने वाले नारायण राणे अपने आप को सेव करने के लिए या फिर अपने आप को सच प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ सबूत के भंडार है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस रिपोर्ट के अनुसार, आप लोग प्लीज आप लोगों की ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, बस मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।